अब हमारे सामने है एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल में। इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, और ये इसके इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। ये हमें प्रूव करना है। सवाल आ चुका है 11 और 12 में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरा समझिएगा। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए बी सी जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज, पहले तो हम ये लिख देंगे बिकॉज ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि ए बी और सी जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो पहले से ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनके आगे एंगल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये जो सवाल आगे बढ़ेगा पूरा इसको देखकर बढ़ेगा। ये जो लिखा हुआ है ना, जो हमें प्रूव करना है, इसी को देखते हुए हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ b प्लस सी है और दूसरी तरफ a है। तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी को यहीं रहने देंगे और a को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। b प्लस सी यहीं रहा और a जो है वो उधर जाके क्या हो गया माइनस। तो हमें कैसे पता चला है ऐसे करना है, उसको देखकर। पूरा सवाल आगे उसी को देखकर बढ़ेगा जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद वहां पर b प्लस सी के नीचे 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इधर की साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा b प्लस सी अपॉन 2 और उधर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 180 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और आगे करते हैं कि b प्लस सी अपॉन 2 को ऐसे रहने देते हैं और ये जो 2 दिखाई देता है इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद b प्लस सी अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है कि b प्लस सी के साथ में b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में साइन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे तो कोई साइन नहीं लगा हुआ है। तो हम दोनों तरफ का साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, इस तरीके से लिखेंगे। तो क्योंकि हमने देखा था b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में साइन लगा हुआ था, तो हम दोनों साइड का साइन लेंगे। देखिए आप दूसरी तरफ कॉस भी देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ साइन ले लें दूसरी तरफ कॉस ले लें। या तो दोनों तरफ साइन लेना पड़ेगा या दोनों तरफ कॉस लेना पड़ेगा। अब क्योंकि इसके साथ में साइन लगा हुआ है इसलिए हम दोनों साइड का साइन ही लेंगे। तो इधर तो जब साइन लेंगे तो आ जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 और उधर आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो हमें प्रूव ही करना था, साइन b प्लस सी अपॉन 2। और यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं जो लगाया है। तो इस तरह से यहाँ पे फार्मूला मैंने नीचे की तरफ लिख दिया और हमारा जो सवाल है वो प्रूव भी हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ट्राइंगल के एंगल थे ए बी और सी, और हम जानते हैं ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी को कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। ये लिखने के बाद पूरा सवाल इसको देखकर चलेगा। हमने देखा एक तरफ b प्लस सी है और a दूसरी साइड में है, तो हमने b प्लस सी को यहीं रखा और a को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया। फिर हमें दिखाई दिया कि b प्लस सी के नीचे 2 है, तो हमने दोनों साइड 2 से क्या कर दिया डिवाइड। फिर इधर जो 2 था उसको सेपरेट कर दिया। 2 को 180 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या किया, हमने देखा कि b प्लस सी अपॉन 2 के साथ में साइन लगा हुआ है, तो हमने दोनों साइड का साइन ले लिया, ठीक है। अब साइन b प्लस सी अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी तरफ साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगाया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट सवाल जो था वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इतने ही ध्यान से एक्सरसाइज का आखिरी सवाल और देखिए। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।